क्या महाभारत के इस योद्धा के पास भी था सूर्यपुत्र कर्ण जैसा रक्षक कवच? किसका कवच था ज्यादा ताकतवर? और आखिर कौन था वो योद्धा था जिसके कवच ने एक पल के लिए सूर्यपुत्र कर्ण को भी कर दिया था सोचने पर मजबूर? क्या यह योद्धा था कर्ण से भी ज्यादा ताकतवर? महाभारत में शक्तिशाली दिव्यास्त्रों के अलावा एक और चीज सबसे शक्तिशाली थी, वो थे सूर्यपुत्र कर्ण के कुंडल और उनका कवच। लेकिन आपको बता दें कि उनके जैसा ही दिव्य कवच महाभारत के एक और योद्धा के पास था। इस योद्धा के बारे जानने से पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूले। और वो योद्धा कोई और नहीं बल्कि अभिमन्यु था। लेकिन यह कवच अभिमन्यु को जन्मजात से ही उन्होंने प्राप्त नहीं किया था, बल्कि इसे खास दिव्य मंत्रों द्वारा ही अर्जित किया जाता था, जो कि गुरु द्रोणाचार्य ने स्वयं अर्जुन को भी सिखाया था, जिसे अर्जुन ने स्वयं अपने बेटे अभिमन्यु को प्रदान किया था। युद्ध के 13वें दिन जब अभिमन्यु चक्र को भेदने के लिए इसमें घुसा, तब उन्होंने खास दिव्य मंत्रों को सहायता से ही इस खास कवच को प्राप्त किया था। जब अभिमन्यु हर किसी योद्धा को बुरी तरह से परास्त कर रहा था, तब दुर्योधन के पूछने पर आचार्य ने कहा कि क्रोध में भरे हुए महारथी इस खास कवच को नहीं देख पाते। तभी उस समय कर्ण और अभिमन्यु के बीच में युद्ध हुआ। अभिमन्यु के बाणों से आहत होकर तभी कर्ण गुरु द्रोणाचार्य के पास गए और उन्हें कहा कि हे गुरु, मैं अभिमन्यु के बाणों से पीड़ित होने के बाद भी केवल इसीलिए नहीं खड़ा हूं कि युद्ध के मैदान में खड़े रहना ही क्षत्रिय धर्म है। तेजस्वी कुमार अभिमन्यु के लिए अग्नि के समान तेजस्वी वक्षस्थल को वैद्यहीन किए जा रहे हैं। यह सुनकर गुरु द्रोणाचार्य हंसने लगते हैं और धीरे से कर्ण से कहते हैं कि हे कर्ण, अभिमन्यु का कवच अभेदय है। मैंने उसके पिता को कवच को धारण करने की विधि बताई है। शत्रु पर विजय पाने वाला खास वीर कुमार निश्चय ही सारी विधि जानता है, और निश्चित ही अर्जुन ने ही यह विधि अभिमन्यु को सिखाई है। जब दुर्योधन और बाकी कौरवों समेत कर्ण ने पूछा कि क्या इसका कोई इलाज नहीं है, तब द्रोणाचार्य ने कहा कि इसके कवच को तभी भेदा जा सकता है जब इस पर घनघोर बाण चलाए जाएं, साथ ही इसकी प्रतिअंचा को पीछे से काट दिया जाए, उसके रक्त को क्षीणबीन कर दिया जाए। और यही वो क्षण था जब दुर्योधन ने इस कार्य की जिम्मेदारी कर्ण को दी और कहा कि हे राधा पुत्र, यदि तुम कर सकते हो तो करो। अब तुम्हें पीछे से ही इसके इस धनुष को नष्ट करना होगा, इसकी प्रतिअंचा को काटना होगा, अन्यथा आज दुर्योधन को बचा पाना नामुमकिन है, क्योंकि इससे ना तो देवता जीत सकते हैं और ना ही कोई असुर। और इसी कारण कर्ण ने अभिमन्यु के इस खास कवच को तोड़ने के लिए प्रतिअंचा को काटा और रक्त को क्षीणबीन कर दिया, जिससे कि वो कवच टूट गया और अभिमन्यु का वध संभव हो पाया। और उसके बाद तो आपको पता है अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हुए।